क्रिकेट की दुनिया में सहवाग उस आतंक का नाम था जिन्होंने ओपनर बल्लेबाजों की नई परिभाषा लिखी। वे हर गेंद को अपनी मर्जी से खेलते थे। उनके पराक्रम ने दुनिया के किसी भी गेंदबाज को कभी आराम नहीं दिया। सहवाग न किसी गेंदबाज की ताकत से डरते थे, ना ही किसी रणनीति से घबराते थे। उनके बल्ले के प्रहार से निकलती आवाज गेंदबाजों के दिलों में खौफ भर देता था। साल 2009 में क्रिकेट के इतिहास में सहवाग के शानदार 146 रनों के योगदान से टीम इंडिया ने वनडे मुकाबले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा दिखाई। उनके पराक्रम ने न केवल फैंस को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि टीम इंडिया के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ा। 414 रन के जवाबी पलटवार में जब श्रीलंका ने अद्वितीय साहस और जुझारूपन का परिचय दिया, तो हर रन के साथ लक्ष्य और भी छोटा होता चला गया। श्रीलंकाई टीम इतिहास बनाने के बेहद करीब थी और यह मैच क्रिकेट जगत में सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा मैच जो सदियों में शायद कभी कभार देखने को मिलता है। साल 2009 में भारत और श्रीलंका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर राजकोट के मैदान में खेला गया। श्रीलंकाई कप्तान कुमार संकारा ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। उनका यह बेतुका निर्णय गेंदबाजों के लिए एक कठिन सजा बन गया और क्रिकेट का मैदान मौत के कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। टीम इंडिया के लिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ निडर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। पहले 5 ओवर में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के शिकंजों में जकड़ कर रखा हुआ था, जहां हर गेंद पर दबाव और संयम की अग्नि परीक्षा थी। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 19 रन दिखा रहा था, लेकिन जब सहवाग ने अपने पराक्रम से मैदान में बल्लेबाजी का ऐसा समा बांध दिया कि श्रीलंकाई टोली बेकाबू हो गया, क्योंकि छठे ओवर में चनाका वेलगेदरा को बैक टू बैक 3 चौके लगाकर गेंदबाजी के हर चाल को पल भर में नाकाम करते हुए अपने हर शाही शॉट्स से गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। दूसरी ओर सचिन ने भी अपनी बल्लेबाजी की जादुई पराक्रम से विरोधी गेंदबाजों में डर का दहशत भरते हुए हर गेंद पर अपने शाही शॉट्स को कला का रूप दे रहे थे। अब हर ओवर से बाउंड्री निकल रहे थे। यही अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और संयम के साथ स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन 10वां ओवर लेकर आए नुआन कुलेस्कारा को सहवाग ने एक चौका और एक शानदार 6 जड़कर इस ओवर से 10 रन उड़ा लिए। फिर एक खूबसूरत छक्का जड़कर सहवाग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 15वें ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 71 रन दिख रहा था। अब श्रीलंकाई टीम हताश, बेबस और असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उन्हें अभी भी पहले शिकार की तलाश थी। आखिरकार सचिन और सहवाग की संजीवनी साझेदारी का अंत हो गया, जब 20वें ओवर में दिलहारा फर्नांडो ने सचिन को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान के जहन में इस पल को सदा के लिए अंकित कर दिया। सचिन ने 69 रन की बहुमूल्य पारी खेली। सचिन और सहवाग के मध्य पहले विकेट के लिए 153 रनों की साझेदारी हुई। इस अद्भुत और मजबूत साझेदारी ने टीम इंडिया के लिए जीत की दिशा में एक आधार तैयार किया। लेकिन सचिन के विकेट के बाद भी सहवाग का बल्ला शांत नहीं पड़ा। उनके प्रहार में एक अनोखी लय थी। वो तो बस विरोधी गेंदबाज से सवाल करते हुए उन्हें अपने रफ्तार से मात दे रहे थे। सिंगल हो या डबल, हर बॉल पर उनका कंट्रोल था। वे अपनी मर्जी से हर बॉल पर रन चुराते हुए शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। खैर, सचिन के विकेट ने दम तोड़ चुकी श्रीलंकाई टोली को ऑक्सीजन देने का काम किया। लेकिन अब सहवाग सेंचुरी पूरा करने से बस कुछ ही कदम दूर होता है। और जैसे ही सहवाग ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया, तो स्टेडियम में बैठे सभी फैंस सहवाग के सम्मान में खड़े हो गए। 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के खाते में 200 रन दिखाई दे रहा था। इसके बाद 26वां ओवर लेकर आए। विश्व के महानतम बाएं हाथ के गेंदबाज सनथ जयसूर्या पर निशाना साधा और उन्हें बैक टू बैक 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्के उड़ाते हुए इस ओवर से कुल 18 रन लुटकर मैदान में सनसनी मचा दी। सनथ जयसूर्या की धुनाई करने के बाद सहवाग ने अपने बल्लेबाजी की आंधी से बारी बारी से सभी गेंदबाजों को अपनी क्लास दिखाई और हर गेंद पर धमाल था। सहवाग के पराक्रम से श्रीलंकाई गेंदबाज हताश, बेबस और पसीने में डूब चुका था।
सहवाग के शाही प्रहार के सामने श्रीलंकाई गेंदबाज का हर प्रयास विफल हो चुका था। जब सहवाग 150 रनों की दहलीज से सिर्फ 4 रन दूर होते हैं, तब 36वें ओवर में दिलशान को उन्होंने एक आसान सा कैच थमा दिया। इस क्षण में न केवल उनका ख्वाब टूटा, बल्कि इस शॉट के साथ ही क्रिकेट का रोमांच भी एक अनकहे अध्याय में समाहित हो गया। सहवाग ने अपने पराक्रम से श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करते हुए 102 गेंदों में 146 रनों की अविश्वसनीय और अविश्वसनीय पारी खेली। सहवाग और धोनी के बीच दूसरे विकेट के लिए 98 गेंदों में 156 रनों की साझेदारी बनी। दोनों की बल्लेबाजी ने मैदान में बेजोड़ तालमेल और आक्रामकता का एक अद्भुत और रोमांचक दृश्य पेश किया। जबकि सचिन तेंदुलकर और धोनी ने क्रमशः 69 और 71 रनों की उम्दा पारी खेली। खैर, 50 ओवर में टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 414 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया के लिए वनडे में सबसे बड़ा स्कोर था। क्रिकेट के विद्वान पंडितों ने इस मैच को टीम इंडिया के लिए एक तरफा जीत घोषित कर चुके थे, क्योंकि लंका टीम के लिए 415 रनों के लक्ष्य का पीछा करना एक कठिन चुनौती थी। फिर भी यह उनके लिए असंभव नहीं था। इसके जवाबी कार्रवाई में उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान ने श्रीलंका टीम को एक तेज शुरुआत कराई। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने इंडियन गेंदबाजी अटैक को पूरी तरह से सफाई करते हुए सिर्फ 9 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंचाने का मौका दिया। इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामकता का ऐसा प्रदर्शन दिखाया, जिसने भारतीय गेंदबाजों के लाइन और लेंथ को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हुए इस मैच पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया था। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने मैदान पर बल्लेबाजी का ऐसा समा बांधा कि सिर्फ 24 ओवर में ही टीम के खाते में 188 रन बनाकर भारतीय गेंदबाज की हवा निकाल दी थी। अब टीम इंडिया बैकफुट पर खड़ा था और उनकी बढ़ती हुई मजबूत साझेदारी को तोड़ना इस मैच में उनकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन सुरेश रैना ने उपुल थरंगा को धोनी से स्टंप आउट करवा टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। इस विकेट ने टीम इंडिया के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। खैर, कुमार संगकारा का बैटिंग एटीट्यूड सदैव संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण होता है। लेकिन कुमार संगकारा के बल्ले से निकले एक के बाद एक बाउंड्री ने न केवल रन रेट की गति को बनाए रखा, बल्कि विपक्षी दलों पर दबाव डालते हुए उनकी मुश्किलें तेज कर दी। पिच का मिजाज परखने के बाद उन्होंने महाकाल का रौद्र रूप इख्तियार करते हुए गेंदबाजों को अपने तेज और हुनर से होश उड़ाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। हालांकि बीच के ओवरों में इंडियन टीम को कुमार संगकारा का विकेट लेने का मौका जरूर मिला, लेकिन हरभजन सिंह ने एक सिंपल सा कैच ड्रॉप कर दिया। 36 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। श्रीलंकाई टीम 312 रन पर खड़ा था। अब तक यह मैच पूरी तरह से श्रीलंका के पक्ष में था, लेकिन प्रवीण कुमार ने संगकारा का विकेट लेकर न केवल टीम इंडिया में जोश और उत्साह भरा, बल्कि इस मैच को एक नई दिशा दी। संगकारा ने 43 गेंदों में 90 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि श्रीलंका का स्टार बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हरभजन सिंह का पहला शिकार बना। तिलकरत्ने ने दिलशान का विकेट लेना अब टीम इंडिया के लिए अति आवश्यक हो चुका था। दिलशान, जो क्रीज पर प्रतिरोध की दीवार बनकर टीम इंडिया के सामने खड़ा था, उनके विकेट से ही इस मैच का रुख एक नई दिशा में बदल सकता था। आखिरकार टीम इंडिया को दिलशान का बहुप्रतीक्षित विकेट हरभजन सिंह ने दिला ही दिया। 40वें ओवर में हरभजन सिंह ने दिलशान को बोल्ड करते हुए टीम इंडिया की उम्मीदों को पंख दिए। दिलशान ने 160 रनों की अविश्वसनीय और अविश्वसनीय पारी खेली। अब श्रीलंका टीम की जीत का भार एंजेलो मैथ्यूज और कदम्बी के कंधों पर खड़ा था। दोनों बल्लेबाज लंका टीम के लिए आखिरी ओवर तक अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ संघर्ष करते रहे। 48वें ओवर का खेल खत्म हो चुका था। श्रीलंका टीम के खाते में 400 रन दिखाई दे रहा था। अब 12 गेंदों में टीम श्रीलंका को 14 रनों की जरूरत थी। जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए श्रीलंका टीम के दो अनुभवी खिलाड़ी मैदान में पूरी ताकत लगा रहे थे। 49वां ओवर टीम इंडिया के लिए एक निर्णायक ओवर साबित हुआ, जहां संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए हर बॉल पर जीत की उम्मीद और पराजय का डर समाया हुआ था। लेकिन
आखिरी बॉल पर थिलन समरवीरा रन आउट हो जाते हैं। अब लंका टीम के लिए एंजेलो मैथ्यूज जीत की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर खड़ा था, जिन्होंने सिंगल डबल लेकर टीम को जीत के ओर करीब ले आए। अब 3 गेंद में 6 रन की जरूरत होती है, लेकिन 50वें ओवर की चौथी गेंद पर नेहरा ने एंजेलो मैथ्यूज का बर्खास्त करते हुए लंका टीम के आखिरी दीपक को बुझाकर भारत की जीत के रास्ते को साफ कर दिया। जैसे ही मैथ्यूज के विकेट का पतन हुआ, श्रीलंकाई खेमे में सन्नाटा छा गया और टीम इंडिया ने खुद को विजयी दरवाजे पर खड़ा कर लिया। अब आखिरी गेंद पर श्रीलंकाई टीम को 5 रन चाहिए थे और यह एक गेंद पूरे हिंदुस्तान की आबरू पर सवाल उठा सकती थी। लेकिन नेहरा ने आखिरी बॉल पर सिर्फ 1 रन खर्च किया और भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को 3 रन के छोटे से अंतर से जीत लिया। यूं तो इस मैच के कई हीरो रहे, लेकिन मैच के सबसे बड़े हीरो रहे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने इस मैच को अमर बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया। वीरेंद्र सहवाग को उनके शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया।